पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत खत्म कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी का दावा। तब्दीली सरकार अपना एतमाद खो चुकी। कामयाबियों का तसलसल जारी रखने के लिए जरूरी है कि अपोजिशन ऐवानों में मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो के इशाये में अरकान की तजवीज़, इस्तीफे देने या ना देने का फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे पीपी चेयरमैन का मौक़िफ़। हमारे किसी सेनेटर ने गलत मोहर नहीं लगाई, जानबूझकर वोट खराब करने का तासुर बेबुनियाद। सेक्रेटरी सेनेट ने उम्मीदवार के खाने में कहीं भी मोहर लगाने की हिदायत की थी। प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो की पीपी सेनेटर्स को दिए गए इशाये में गुफ्तगू, कैमरों की तनसीब वाटर गेट जैसा बड़ा स्कैंडल करार। पीडीएम के 7 सेनेटर्स ने जानबूझकर वोट जाया किए। पार्लियामेंट की कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद होने का मामला। 7 अफराद ने अमले से वोटिंग का तरीका पूछा। स्टाफ ने बताया कि डब्बे में नाम पर स्टैंप लगानी है। ऐवान में मौजूद अफराद ने भी तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ जरदारी को रिपोर्ट पेश। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त, पीडीएम मुतहरिक अपोजिशन इत्तेहाद के 3 बड़ों के राबते। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, मुतल्लिका फोरम से रजू करने पर मुशावरत। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल। ईवान में नस्ब खुफिया कैमराज की तहकीकात का मुतालबा। जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। उसी ने कैमरे भी लगवाए थे। वो जब पकड़ा गया तो उसने फिर ये झूठ बोलकर, धोखा देकर उसने एक और ये ड्रामा किया है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट की सीट जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अपने वोटर्स को डराने के लिए कैमरों का मंसूबा बनाया गया। शिबली फराज बयान के बाद वजाहतें देते रहे। मुजफ्फर शाह ने 7 वोट गलत मुस्तरद किए। सईद गनी की मीडिया टॉक, सेक्रेटरी सेनेट की बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालिबा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लेते, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, ये सबके फ़ायदे के लिए है, वरना बाद में आप रोएंगे। और वही हुआ। सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है रस्तू हैं, जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना था, वो उनसे उतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उसके नाम पे स्टैंप लगाया जो 7 लोग थे। 7 वोट मुस्तरद होने पर वावेला बेबुनियाद। नून लीग ने पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा घोंपा। सेनेट इलेक्शन से वाज़ेह हो गया ये पार्टीज मिलकर नहीं चल सकती। ओपन बैलेट की बात मान लेते तो इनका ही फायदा होता। शिबली फराज का रद्दअमल, सईद गनी को पीपल्स पार्टी का अरस्तू करार दे दिया। आखिरी दाव ये था कि ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन, सड़कों पे मुस्तरद, सियासत में मुस्तरद, इलेक्शन में मुस्तरद, सेनेट में मुस्तरद। तो आखिरी दाव तो ये था और उसमें भी शिकस्त हुई। अब क्या? अब फिर पाकिस्तान के ऊपर, अब फिर इदारों को निशाना बनाना, अब कोई नया चूरन बेचेंगे। लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब हम आपसे सवाल करेंगे, हम आपसे हिसाब लेंगे। पीडीएम एनआरओ के लिए बनी, अवाम ने इन्हें हर जगह मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आखिरी दाव था, वो भी नाकाम हो गया। शिकस्त खाने वाले फिर इदारों को निशाना बना रहे हैं। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज के गिर्द घेरा तंग, नैब ने जमानत की मनसूखी के लिए अदालत से रजू कर लिया। नून लीगी रहनुमा रियायत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रही। दस्तावेजात तलबी के नोटिस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। एहतसाब ब्यूरो की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौकिफ। 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा।
केस में मरियम नवाज साहिबा को बेल दी गई है, उस केस का इस पूरी पिटीशन में कोई जिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है चेयरमैन नायब साहब ने वो पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है या उनको समझ नहीं आई। ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की ज़बान बंदी की कोशिश है और इंशाअल्लाह वो हक की बात करती रहेंगी। नैब मरियम नवाज की जबान बंदी का ख्वाहिशमंद। नून लीगी रहनुमा को जिस केस में जमानत मिली उसका पिटीशन में जिक्र ही नहीं। क्या कौमी नौयत के मामलात पर बात करना शहरी का हक नहीं? हुकूमत को तकलीफ है तो कानून मौजूद है, कार्रवाई की जा सकती है। मुल्क में तमाशे ना लगाएं। शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की हार जीत पर भंगड़े डालने में मसरूफ। अवाम भूख और महंगाई के हाथों तंग। वोट और नोट की इज्जत का प्रचार करने की बजाय शहरियों के मसाइल हल किए जाएं, चौधरी शुजात हुसैन का मुतालबा। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर, केसेस में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक। एनसीओसी की तमाम बड़े शहरों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाने और बैरून मुमालिक सफरी पाबंदियों पर भी गौर। कोरोना के फैलाव में तेजी। पंजाब के साथ इस्लाम में कारोबार और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और सरगोधा में शादी हॉल्स आज खुले रहेंगे। 15 मार्च के बाद सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाज़त। 300 से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर के मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कैंट, शालेमार, समनाबाद, दातागंज, बख्श टाउन्स के इलाके शामिल। मुरासला जारी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए मुसाफिरों की तादाद भी महदूद करने का फैसला। कोरोना फैलाव के खदशात। पेशावर के 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। डिफेंस कॉलोनी, गुलबहार, हयाताबाद की स्ट्रीट 9 और 5 शामिल। मुतासरा इलाकों में पाबंदियों का इत्तलाक हो गया। कोरोना के वार बरकरार। मोहलिक वायरस मजीद 46 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2338 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,02,536 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 19,764 हो गई।